हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों। आज शुरू करने जा रहे हैं MPQ, एक नया सीरीज, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर टर्म 1। यकीन मानो यार, जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो टर्म 1 के लिए आप काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। टर्म 1 में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उससे ज़रूर मैच करेंगे बच्चा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। तो शुरुआत करते बच्चों आपके पहले चैप्टर रिलेशन से। बच्चों रिलेशन है ना, अपना यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर विजिट कर दें, है ना, ताकि जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहे हमसे किसी भी पर्पज के लिए, लाइक ट्यूशन्स वगैरह के लिए, तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चा। हम साइंटिफिक वैली इंस्टीट्यूट के नाम से एक कोचिंग रन कर रहे हैं, है ना, झुमरी तलैया, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया शुरुआत कर रहे हैं 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर टर्म 1, है ना, और वो बच्चा क्वेश्चन आपका रिलेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3। बच्चों ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी 5 और डी है बच्चों 4। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और ऑप्शन है 1 3 5 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है यार। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं किसको? जो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। बात समझ में आ रही है यार? जो रिफ्लेक्सिव है वो साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों। तो यार इस सेट ए से तुम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हो? बच्चा वो कितने होंगे? तो वो आपके होंगे 5। करेक्ट ऑप्शन कितना होगा आपका? 5। अब वो क्या होगा यार? देखो R1 1 1 2 2 3 3। एक तो ये हो जाएगा यार, दूसरा हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 और या तुम 1 2 ले लो और इसका साइमेट्री पेयर 2 1 ले लो। बात समझ में आ रही है? अरे भाई आइडेंटिटी के लिए ये सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों आइडेंटिटी पेयर कंपलसरी है, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव के लिए। ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। उसी तरह से R2 ले रहे हैं तो इसमें आप आइडेंटिटी पेयर तो रखोगे ही रिफ्लेक्सिविटी के लिए। अब उसके बाद बच्चा 1 2 ले लेते हैं और इसका साइमेट्री पेयर 2 1 साइमेट्रिसिटी के लिए। तो ये भी तीनों आपका होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। उसी तरह से R3 में अब की बार हम लोग क्या करेंगे? ये तो कंपल्स है ना, 1 1 2 2 3 3। अब की बार बच्चों हम लोग क्या करेंगे? 1 3 ले लेते हैं और उसका साइमेट्री पेयर क्या ले लेंगे? 3 1। क्लियर है? तो ये भी आपका तीनों हो जाएगा। उसी तरह बच्चों R4 में इस बार क्या करेंगे? 1 1 2 2 3 3। इस बार ले लेते हैं बच्चों 2 3 और इसका साइमेट्री पेयर 3 2, है ना। और R5 आपका क्या हो जाएगा? A क्रॉस A, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, पता ही होगा आपको। तो इस तरह से 5 आप इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए, है ना। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन containing 1 3 बच्चों 1 3 and 1 2 which are reflexive and symmetric, but not transitive is ऑप्शन A बच्चों 4, B 1, C 2, D 3। अब यार ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट A इक्वल टू सेट दिया 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 3 एंड 1 2।
विच आर रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे कितने रिलेशन बना सकते भाई जो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, और उसमें 1 3 और 1 2 कंटेन करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले बच्चा हम लोग रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक की बात करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 मतलब आइडेंटिटी पेयर कंपलसरी है, तो ये हमने ले लिया। अब बच्चों 1 3 और 1 2 भी होना चाहिए, तो हमने 1 3 और 1 2 ले लिया, क्योंकि बोल रहा है ना कंटेनिंग 1 3 एंड 1 2। अब यार साइमेट्रिक की बात हो रही है, तो साइमेट्रिक के लिए इसका साइमेट्री पेयर भी लेना होगा, मतलब उल्टा करना भी होगा। तो 1 3 का साइमेट्री पेयर क्या हो जाएगा बच्चों 3 1, और 1 2 का 2 1। बात आ रही समझ में? अब बच्चों क्या ये रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए? तो देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने अभी तो जस्ट साइमेट्रिक बताया। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है? तो बच्चों वो चेक करना होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है, देख लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चों, ध्यान से देखना। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो बच्चों 1 3 3 1, तो ये तो 1 1 है, फिर 1 2 2 1 इसके लिए भी है। बच्चों यहाँ से आ जाओ, देखो बच्चों एक्स वाई, ध्यान से देखना, एक्स वाई और ये वाई जेड है ना। तो एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड क्या होना चाहिए भाई, एक्स जेड 2 3 होना चाहिए, लेकिन 2 3 इसमें नहीं है ना। अरे भाई देखो ना, क्या है ट्रांजिटिविटी का कंडीशन, एक्स वाई है, वाई जेड है, तब एक्स जेड चाहिए। इफ एंड देन का कॉन्सेप्ट है, एक्स वाई जेड तब एक्स जेड। तो बच्चों एक्स वाई तो है, वाई जेड भी बन रहा है, तो एक्स जेड बनना चाहिए, लेकिन एक्स जेड 2 3 नहीं बन रहा है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बात आ रही समझ में ना। तो अगर हम इसमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 3 को डाल दें, तो मजबूरन बस हमको 3 2 भी डालना होगा साइमेट्रिक के लिए, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और साइमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो कर रहेगा ये, क्योंकि ये बन गया तुम्हारा लार्जेस्ट रिलेशन A क्रॉस A। तो उस कंडीशन में बच्चों आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। बता रहे समझ में ना। तो इस तरह से आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कितना, इस तरह से रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव आपका कितना बनेगा, सिर्फ 1। क्योंकि अब इसके अलावा आप कुछ भी बनाओगे, तो लाइक आप 2 3 ले लिए, तो 2 3 ले लिए, तो उसका साइमेट्री पेयर आपको 3 2 लेना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बट यहाँ बोल रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसे सिर्फ कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, टर्म 1 के हिसाब से देखा जाए तो आ सकते हैं, है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन में जो लेट R इक्वल टू x कॉमस y सच दैट x इज अ वाइफ ऑफ y, जहाँ x y दोनों बिलोंग कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी टाउन के पीपल से, है ना। जहाँ एक्स वाई पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी टाउन से बिलोंग कर रहा है, टाउन के पीपल से, पर्सन से, है ना। हमने 2 पर्सन उठा लिए जहाँ रिलेशन क्या है बच्चों, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, देन तब आर ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव ओनली, ऑप्शन बी बच्चों साइमेट्रिक ओनली, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव ओनली, और ऑप्शन डी नन। तब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा केवल, क्या केवल साइमेट्रिक होगा, क्या केवल ट्रांजिटिव होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। रिलेशन क्या दिया बच्चा, एक्स जो है वाई का वाइफ है, पत्नी है ना, वाई की क्या है, पत्नी है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां एक्स एक्स का रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यार कोई भी समझ रहे हो ना, किसी की पत्नी कैसे हो सकती है स्वयं की, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बच्चा रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, साइमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई की अगर पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स बच्चों वाई की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है वाई तुम्हारा क्या है, मेल है, और एक्स क्या है, फीमेल। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है,
तो वाई मेल है और एक्स क्या है, फीमेल है। अब इसका हम साइमेट्री पेयर अगर बनाना चाहें, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, इननेचुरल हो जाएगा ये, तो ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। बच्चा अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाई तो मेल है, वाई किसी थर्ड पार्टी की पत्नी नहीं बन सकता है, क्योंकि वाई क्या है, तुम्हारा मेल है। तो यहाँ पर थर्ड के साथ रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे भाई एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई जेड कभी भी आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई मेल है, तो वाई किसी की पत्नी बन नहीं सकता। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर हम एक्स जेड क्यों ढूंढेंगे, है ना। तो ये रिलेशन क्या है, तुम्हारा ट्रांजिटिव है, एक्स वाई वाई जेड, तब ना एक्स जेड। अगर एक्स वाई बन रहा है, वाई जेड बन रहा है, तब हमको एक्स जेड बनाने की जरूरत है। तो जब बच्चों वाई जेड बन ही नहीं रहा है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है। बात आ रही समझ में ना। तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इक्वल टू 1 2 इज ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 13, डी बच्चों 10। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए 1, 2 इज ए बच्चों 1, बी 2, सी 13 और डी 10। कितने ट्रांजिटिव रिलेशन आप बना सकते हो? बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला अभी तक डिराइव नहीं हुआ है ना, कोई ऐसा फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है जिसको आप अप्लाई करके डायरेक्ट ट्रांजिटिव रिलेशन निकाल पाओ। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चों ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक रिवर्स मेथड लगाएंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल लेते हैं और उसमें से नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को माइनस कर देंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो वो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। ए आपका क्या दिया हुआ है 1 2। अब इससे आप टोटल रिलेशन कितना बना सकते हो, 2 पर पावर 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 पर पावर 4 बच्चों, ये कितना जाएगा 16। अब ये 16 रिलेशन है आपका टोटल आप 16 टाइप के रिलेशन बना सकते हो। अब इसमें से हम क्या करेंगे, नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को माइनस कर देंगे। तो यार नॉन ट्रांजिटिव कितना बनेगा, तो यार वो मुश्किल नहीं है। देखो जो R1 हम ले लेते हैं 1 2 और 2 1, एक तो ये हो जाएगा नॉन ट्रांजिटिव। क्यों यार, क्योंकि ये एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी पेयर 1 1, लेकिन है नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। उसी तरह बच्चों R2 आप 1 2 2 1 ले लो और इसमें इस बार 1 1 को शामिल कर दो और 2 2 को छोड़ दो, एक आइडेंटिटी पेयर छोड़ दो। तो यहाँ देखो एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड 2 2 चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन तुम्हारा ट्रांजिटिव नहीं है। और तीसरा बच्चों R3 1 2 2 1 और इस बार 2 2 ले लो और 1 1 को छोड़ दो। तो ये तुम्हारे 3 ऐसे रिलेशन हैं जो नॉन ट्रांजिटिव होंगे, इसके अलावा और आपका कुछ नहीं होगा। तो यार उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन कितने हो जाएंगे, तो 16 - 3 बच्चों का 13, तो करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? देखो कितना आसानी से हम लोग रिवर्स मेथड लगा करके बना लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को अटेंड कर लिए और 16 में से नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन को हमने माइनस कर दिया। तो आपका टोटल कितना आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन 13। तो ये तरीका है बच्चा, है ना, आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म 1 के लिए आ सकते हैं मे बी। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। लेट आर एक रिलेशन है a, b सच दैट a <= b² फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू r। यहाँ पर r का मतलब बच्चों रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन r इज a रिफ्लेक्सिव, b symmetric, c ट्रांजिटिव और d बच्चों नन। क्या होगा, a <= क्या है b², फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, देन r इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर कुछ भी नहीं। तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो a <= b² है,
बच्चों ये तय है कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू a का स्क्वायर ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जैसे मान लो कि एक बच्चे हम लोग 1/2 ले लिए, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्या ये सही है क्या? अरे भाई सही है क्या? बिल्कुल नहीं। 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं। बराबर है? नहीं। बड़ा है भाई, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब बात करें बच्चों साइमेट्री की, तो देख लो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर सही है, 1 2 के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है ना। 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये सही है, तो क्या इसका साइमेट्री पेयर भी ट्रू होगा? तो हमने उल्टा कर दिया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर ये बच्चों गलत है, तो इसका मतलब ये साइमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चा उसी तरह से एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर ये सही है, -2 लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर ये भी सही है, -2 0 से छोटा होगा, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 का स्क्वायर ये सही है? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये गलत है। तो x y y z बट x z एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो गया? नन। तो इस तरह से बच्चे हमने 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रिलेशन यहाँ पर करवाए। हम कोशिश कर सकते हैं ना बच्चों, हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चंस आ जाए टर्म 1 में, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है रिलेशन का, तो उम्मीद आप कर सकते हो कि इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन आपका मैच कर जाए टर्म 1 में, है ना। तो इसी तरह के वीडियोस बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर भी लेकर के आएंगे, तब तक आप टर्म 1 का ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि टर्म 1 आपके लिए बहुत अहम है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर बच्चा 3rd वेव आया तो टर्म 1 के बेसिस पर ही आपका 12th का रिजल्ट तैयार होगा, तो इसलिए टर्म 1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम मायने रखता है, तो इसलिए टर्म 1 में कोशिश करो अच्छे तरीके से पढ़ने का, मतलब 40 आउट ऑफ 40। तो आप तैयारी करें, जी तोड़ मेहनत करें, और टर्म 1 में बच्चों अच्छे तरीके से आप पढ़ो, यही हम उम्मीद करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।